Now let us start today about the property of the determinants. In the previous class we have already discussed about the minors. इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, माइनस एंड कोफैक्टर. माइनस एंड कोफैक्टर के बारे में वी विल रिवाइज इट. एक बार रिवाइज कर लिया जाए कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था. हम लोगों ने पिछले क्लास में माइनस के बारे में डिस्कस किया था एंड कोफैक्टर्स, हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस किया था. एक बार हम लोग इसे रिवाइज कर लें. माइनस हम कैसे निकालते थे? सपोज Aij is the element of the determinant, then minus of this element is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलता था. जैसे देख लीजिए आप, A11 इसको रिवाइज कर लिया जाएगा. A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. माइनस ऑफ द डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते थे? फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, सपोज वी वांट टू फाइंड द माइनर ऑफ A11, देन माइनर ऑफ A11 is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column. jth means one first row जिसमें ये A11 बिलोंग करता है. तो किसमें बिलोंग करता है? इसमें बिलोंग करता है और इसमें बिलोंग करता है. इनको छोड़ करके by leaving these element जो हमें डिटर्मिनेंट मिला that is known as the minor of A11. इसका माइनर था. A22 का माइनर कैसे निकालेंगे? The determinant obtained by leaving the first row and second column के एलिमेंट को डिलीट कर दें यदि हम, तो जो हमें एलिमेंट मिलेंगे that determinant is the minors of A12. minor of A13 जैसे हम निकाल दें. minor of A11 that is which is represented by M11. क्या हुआ कि A11 जिस रो और जिस कॉलम में बिलोंग करता है उसके एलिमेंट को इग्नोर कर दें या डिलीट कर दें. उसके बाद जो हमें डिटर्मिनेंट मिला दैट इज द माइनर ऑफ A11. यानी कि क्या मिला? A22, A23, A32 एंड A33. इसी प्रकार से माइनर ऑफ A12 इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M12. क्या होगा? by deleting the first row and second column element. second column element first row के element को delete कर दें तो जो डिटर्मिनेंट मिला हमें क्या मिला? बेस बेस बेस. ये डिटर्मिनेंट मिला हमें. क्या मिला डिटर्मिनेंट? A21, A23, A31 and A33. दिस इज द माइनर ऑफ 12. ऐसे निकाल देते हैं. एंड कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते थे? कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A11. कोफैक्टर कैसे निकालते थे? इसका कोफैक्टर क्या हुआ? -1 to the power I plus j. ये किस एलिमेंट का ही माइनर है? A11 का माइनर था. यानी कि -1 to the power 1 plus 1 into M11. दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A11. कोफैक्टर ऑफ A21 कोफैक्टर ऑफ A माइनर ऑफ A21 था. तो कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 to the power I plus j, दैट इज 2 plus 1 into माइनर ऑफ 2. यह बात समझ में आ गई. तो ये हम लोगों ने माइनर, हाउ टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. अब हम लोग ऑन दिस टर्म वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट.
प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की है कि इफ द रो एंड द कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, then the value of determinant remain same. In other words, you can say that the value of determinant remain unchanged. ये बात समझ में आई? सपोज एक डिटर्मिनेंट है a11, a12, a21 and a2. It is the determinant. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द वैल्यू ऑफ, लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain same या unchanged if the row and column are interchanged. यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे a11, a12, a21 and a22. Suppose this is the determinant. The value of this determinant is a11 into a22 minus a21 into a12. This is the value of determinant. And if we change the row and column को interchange कर दिया जाए, देखा जाए a11, a12, now after interchanging row and column, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया गया, तब हमारा डिटर्मिनेंट क्या मिला? सपोज ये लेमडा है, डेल्टा एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू a11, a12, a21 एंड a22 इंटरचेंज कर दिया गया। नाउ द वैल्यू ऑफ, अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाए। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21। ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। यह बात, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट, कि यदि हम रो और कॉलम को, किसी डिटर्मिनेंट के रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई असर नहीं होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। जैसे ये, यानी कि यहाँ से क्या शो हो गया? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, मतलब ये प्रूफ है। ये बात समझ में आई? यह प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी होगी। सभी प्रॉपर्टी जो मैं बताता चला जा रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझिए। सेकंड प्रॉपर्टी, second property, if any two row
and columns यदि कोई दो रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज and column of the determinant are interchanged, then the sign of determinant, इसको हम क्या कहते हैं, determinant, sign of the determinant changed. यदि किसी दो रो या दो कॉलम को यदि इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A3. Suppose this is the determinant, then the value of this determinant क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या मिलेगी आपको इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मिलेगी A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12 इंटू A21 A33 माइनस A31 इंटू A23, राइट, प्लस A13 इंटू A21 A32 minus A31 into A2 image. Now second property is if any two rows and columns are interchanged. Suppose दो रो फर्स्ट एंड सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया गया, अब क्या होता है, देन डेल्टा वन इज इक्वल टू दो रो को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि A21 दिस एंड दिस रो को इंटरचेंज कर दिया गया, क्योंकि एनी टू रो और कॉलम, कोई दो रो या दो कॉलम किसी डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज कर दिए जाएं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। देखा जाए साइन चेंज हो रहा है कि नहीं। सपोज वी आर इंटरचेंजिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो A21 A22 A23 A11 A12 A13 A31 A32 एंड A3 ये इंटरचेंज कर दिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको भी एक्सपेंड किया जाए, A21 इंटू A12 A33 माइनस A32 इंटू A13 माइनस A22 इंटू क्या मिलेगा, A11 A33 माइनस A31 इंटू A13 एंड प्लस
A23 into A11 A32 minus A31 A1, राइट। अब इन दोनों में देखिए, इसे यदि आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया A11 A22 A33, ये देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन में है। यहाँ देखिए A11 A22 A11 A22 A33 निगेटिव साइन में है। यह बात समझ में आ रही है? कंपेयर दिस टू रिजल्ट। क्या मिला आपको? व्हेन यू हैव इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकेंड रो म्यूचुअली, क्या मिला हमें? देखिए यह टर्म यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर यह टर्म निगेटिव आ रहा है। फिर A11 A32 एंड A23 दिस टर्म इज नेगेटिव हियर। अब यहाँ देखिए A11 A32 एंड A23 इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्म आ रहा है, यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म आ रहा है। यहाँ पर देखिए A12 A21 A33 A12 A21 एंड A33, यहाँ पर देखिए नेगेटिव टर्म है, यहाँ पॉजिटिव टर्म है। सिमिलरली सारे के सारे इसके, यदि यहाँ पर कोई टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पर वो टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा। ये किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे यदि आप ओपन कर दें, नहीं समझ में आई तो इसे आप ओपन कर दें, इसे आप ओपन कर दें तो क्या मिलेगा? देखिए A11, देखिए यहाँ ये हो गया A11, राइट। A12 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा A12, A13 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए A13 से। सिमिलरली A21 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी A21, A22 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ भी आप A22, A23 से मल्टीप्लाई किया आप, यहाँ भी A2। अब देखिए दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लेंगे, यू विल गेट द सेम डेल्टा। यदि यहाँ से माइनस ऑफ कॉमन ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा? सेम, ये वैल्यू सारी मिल रही हैं। इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी शोज दैट कि एनी टू रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ, then the sign of determinant is changed। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो उसका साइन पॉजिटिव। ये बात समझ में आई? थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी कि if any two row and column or column of determinant, if any two rows or columns of the determinant are identical, if any two rows and columns of the determinant are identical, then the value of determinant is 0। यह बात समझ में आई? अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो और टू कॉलम्स इक्वल आइडेंटिकल हो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट
इज 0, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यू कैन राइट हियर डेल्टा इज इक्वल टू 0, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग देखें, सपोज एक डिटरमिनेंट, सपोज मान लीजिए x y z 2 3 4 और a b c and x y, सपोज दिस इज द डिटरमिनेंट जिसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड रोज आर आइडेंटिकल, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आर द आइडेंटिकल। इन सच केस अब आइए इसकी वैल्यू निकाली जाए कि 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। ये बात समझ आई कि किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम आपस में यदि इक्वल हों या आइडेंटिकल हों उनके एलिमेंट, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। अब निकाला जाए, पहला हमने एग्जांपल लिया कि इनके 2 रो बराबर इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं। अब इसकी वैल्यू निकाली जाए, तो x इंटू b इंटू z माइनस y इंटू सी माइनस y इंटू a z माइनस x इंटू सी प्लस z इंटू a y माइनस x। अब इसे आप ओपन कीजिए, एक्स बी जेड, देखिए एक्स बी जेड एंड एक्स बी जेड, ये देखिए ये है टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो, लिख लीजिए एक्स बी जेड माइनस एक्स वाई सी माइनस वाई ए जेड प्लस एक्स वाई सी प्लस ए वाई जेड माइनस एक्स जेड इंटू बी। दिस इज इक्वल टू, देखिए सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, ए वाई जेड ये कैंसिल, यानी कि कोई भी 2 रो और 2 कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब जैसे किसी, ये तो हमने देख लिया 2 रो आइडेंटिकल करके, अब 2 कॉलम आइडेंटिकल करके देख लिया जाए। सपोज एक्स ए एक्स एंड ये मान लीजिए ए बी सी, सपोज दिस ए बी सी एक्स ए एक्स। अब इसे करके देखा जाए कि 2 कॉलम आइडेंटिकल कर दिए गए। अब इसे एक्सपेंड किया जाए, क्या मिलेगा? अब हमें मिल जाएगा एक्सपेंड करने पर x इंटू बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए इंटू ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस x इंटू ए बी माइनस बी एक्स, राइट। एक्स बी एक्स ये कट गया, ए बी माइनस एक्स ए बी ये कट गया, ये 0। यानी कि यदि किसी भी इफ एनी रो, यहाँ हमने कॉलम, दोनों कॉलम आइडेंटिकल कर दिए। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि रो आइडेंटिकल हुआ था तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई थी, कॉलम आइडेंटिकल किया गया तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। दीज आर जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट की? इफ any row or column element
इफ एनी रो और कॉलम्स एलिमेंट, किसी रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट आर मल्टीप्लाइड by a constant by k if any row element or column element, row element or column element are multiplied by a constant k, then the value of determinant is k multiplied by determinant। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो एलिमेंट को या कॉलम एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? k मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। यह बात समझ में आई? जैसे सपोज एक डिटर्मिनेंट है a11, a12, a21, a22, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सपोज द रो एलिमेंट आर मल्टीप्लाइड बाई k, यहाँ भी k से मल्टीप्लाई कर देगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलनी चाहिए? k मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ दिस इज इक्वल टू, एक्सपेंड करेंगे इसे, k इंटू a11 इंटू a22 माइनस k इंटू a12 इंटू a21 and this is equal to k into a11 a22 minus a12 into a21 and this is equal to k into डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू विदाउट k क्या थी? a11 a22 माइनस a12 इंटू a21 थी। तो किसी भी, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, कि इफ एनी रो एलिमेंट या कॉलम एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k टाइम्स द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट। यह बात समझ में आई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी यह है कि इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट में नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंबल यूज कर ले रहा हूं। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट इज सम ऑफ टू टर्म then determinant can be represented as sum of two determinant. It is a very important property.
कि if any row or column of the determinant is sum of two terms, then the determinant can be represented as a sum of two determinants. जैसे for example, suppose A11 plus lambda 1, A12 plus lambda 2, A13 plus lambda. Suppose this is the determinant. A21, A22, A23, A31, A32 and A3. Suppose this is the determinant in which the first row is represented, the element of the first row are sum of two terms. देखिए A11 plus lambda 1, A12 plus lambda 2, A13 plus lambda 2. If any row or column element, the element यहाँ लिख दीजिए if any row element or column element, row or columns element, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को सम ऑफ टू टर्म से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट. जैसे दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A3 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट क्या मिला आपको, लैम्डा 1 इंटू A21, A31, लैम्डा 2 इंटू A22, A32, लैम्डा 3, A23, A33. यानी कि इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यू कैन राइट. दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी. ये बात समझ में आ गई. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी. अब हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखेंगे. सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, if any row or column element of the determinant are if any row or column element of the determinant is multiplied by a constant k and add to the element of any row or column then the value of determinant remain unchanged. मतलब क्या हुआ कि किसी भी रो
या कॉलम एलिमेंट को इफ एनी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए और किसी दूसरे रो के या कॉलम के एलिमेंट में ऐड कर दिया जाए, इन सच ए केस देयर इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल suppose this is a determinant a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 and a33 मान लीजिए डिटर्मिनेंट। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ मान लीजिए थर्ड रो के एलिमेंट को हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज दीज एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय के कांस्टेंट के एंड एडेड टू, इसमें ऐड कर दिया गया, यानी कि यह हो गया a11 प्लस k इंटू a31, a12 प्लस k इंटू a32, a13 प्लस k इंटू a33, ये मल्टीप्लाई कर दिया कि किसी भी रो के एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो के एलिमेंट में ऐड कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता या डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड होती है, यानी कि a21, a22, a23, a31, a32 and a33, यानी कि दिस द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कोई फर्क नहीं हो पड़ेगा इनके वैल्यू का डिटरमिनेंट की। दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। जैसे एक एग्जांपल लेकर के देख लिया जाए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 -1 0 2 and -2 1 2, सपोज दिस इज द डिटरमिनेंट। मान लीजिए ये एक डिटरमिनेंट है, वैल्यू लेकर के देखा जाए, सपोज दिस इज द डिटरमिनेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट कितनी क्या होगी इसकी, 1 इंटू 0 -2 दैट इज -2 -2 इंटू -2 एंड +4 -2 एंड +4 दैट इज 2 और 3 इंटू क्या हो जाएगी -1 यानी कि -3, यानी कि हो ये 2 2 या 4 -4 इसके यहाँ लिख दें तो ये क्या हो गई -9। अब क्या किया गया, थर्ड रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दिया गया। नाउ योर डिटरमिनेंट यहाँ लिख देंगे क्या कि R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 2R3, R1 प्लस 2R3, यानी कि थर्ड रो के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इट इज अ कांस्टेंट एंड एडेड टू R1 में ऐड कर दिया गया। अब देखा जाए क्या वैल्यू निकलती है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया दैट इज -4 हो गया, इसमें ऐड कर दिया गया तो 1 में -4 ऐड किया जाएगा तो क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट -3 मिल गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया R3 के एलिमेंट से, इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो क्या मिल गया हमें, दूसरा एलिमेंट 4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दिया गया, क्या मिला 5 2 4 एंड 3 7 एलिमेंट मिल गया। एंड ये एलिमेंट क्या है, रिमेन सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें।
अब इसकी वैल्यू निकाली जाए। द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी? सपोज ये लेंडा है, डेल्टा है, डेल्टा 1। चलिए इसे एक्सपेंड किया जाए। -3 इंटू 0 - 2, 0 - 2 दैट इज -6, 0 - 2 दैट इज +6, -3 इंटू 0 - 2, तो -2 and -3 +6, -4 इंटू -2 and +4 that is 2 and 4 2 जा 8। ये बात समझ में आई? 4 को एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए। चलिए एक्सपेंड ही कर लीजिए। -3 इंटू 0 - 2 राइट, -4 इंटू -2 -4 that is +4, +7 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 6। ये क्या हो गया? -8 and -7, दिस इज इक्वल टू -9। यानी कि डेल्टा 1 की भी वैल्यू सेम आई और डेल्टा की भी वैल्यू सेम आई। यहाँ हमने क्या देखा कि इफ वी मल्टीप्लाइड द एलिमेंट ऑफ एनी रोज एंड एडेड टू एलिमेंट ऑफ एनी अदर रोज, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। यहाँ पर कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा, दोनों वैल्यू सेम मिले, राइट। तो दीज आर द 6 प्रॉपर्टी and these are the very important property in the next class, in the next term। अब हम लोग क्या करेंगे? using these property we will solve the different type of question। okay, thank you।